देखिए, पारिवारिक मामला, इसमें किसी को बयानबाजी नहीं करना चाहिए। परिवार में क्या चल रहा है, भगवान करे उनका परिवार सब जुटे, सब साथ रहें। यदुवंशी जो अभी शिक्षित हो गया है, वो अब जात पात से बाहर निकल रहा है और वो देश की तरफ देख रहा है, अपने बच्चों के भविष्य और स्वयं के भविष्य को देख रहा है। मैं वो सारे शिक्षित यदुवंशियों को भी स्वागत करता हूँ। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी के फेस पर पूरे बिहार ने विश्वास किया है और 1 करोड़ हमने बेरोजगार और हमने नौकरी की जब बात की है उसको पूरा करेंगे। बिहार में चुनाव के बाद इस वक्त मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाएं तेज है और 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि इसी बीच रवि किशन ने बड़ा बयान दे दिया है और मंत्रिमंडल के गठन के बीच उन्होंने लालू परिवार का समर्थन कर दिया है। लालू परिवार के लिए कामना कर रहे हैं, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस वक्त जो है बिहार का माहौल बेहद गर्म है। बीजेपी नेता रेणु देवी के साथ साथ विजय शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर खुलासा किया है कि किस तरीके से बिहार में विकास की धारा बहेगी। तो दूसरी ओर रवि किशन ने लालू परिवार के लिए कामना की है। आपको बयान भी सुनाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य जो है लगातार चर्चा में है और इस वक्त भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल रोहिणी आचार्य को लेकर एक निजी मीडिया चैनल में एक पत्रकार द्वारा कथित टिप्पणी को लेकर रोहिणी आचार्य भड़की है। दरअसल एक पत्रकार ने उन पर इल्जाम लगाया था कि रोहिणी आचार्य को हेलीकॉप्टर चाहिए था, जिस वजह से उन्होंने तेजस्वी यादव से लड़ाई करके अपने घर को छोड़ दिया है, जिसके जवाब में अब रवि किशन उतर आए हैं, रोहिणी आचार्य का समर्थन कर रहे हैं और लालू यादव की परिवार के लिए कामना भी कर रहे हैं। आइए आपको इन तीनों नेताओं का बयान एक एक करके सुनाते हैं। सभी शिक्षित यदुवंशी जो अभी शिक्षित हो गया है, वो अब जात पात से बाहर निकल रहा है और वो देश की तरफ देख रहा है, अपने बच्चों के भविष्य और स्वयं के भविष्य को देख रहा है। मैं वो सारे शिक्षित यदुवंशियों को भी स्वागत करता हूं कि भाजपा की रुख आपने की और जो रुख किया उसके लिए आप लोगों को दिल से बधाई। तेजस्वी लालू परिवार में कंटिन्यू फूट का जारी है क्या? देखिए, पारिवारिक मामला, इसमें किसी को बयानबाजी नहीं करना चाहिए। परिवार में क्या चल रहा है, भगवान करे उनका परिवार सब जुटे, सब साथ रहें। हम तो यही कामना करते हैं कि परिवार सबका रहे, उनकी और वह जो गलतियां खामियां ये सब देखिए, पर्सनल अटैक कभी नहीं करना चाहिए किसी को, ये सबसे ओछी राजनीति होती है। मैं तो उन लोगों के परिवार में चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि एंड में परिवार ही साथ देता है और बाकी कोई जीवन में साथ नहीं देता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर काफी चर्चा चल रहा है, बयानबाजी भी अलग अलग चल रहा है, उसको लेकर देखिए, जो भी बयानबाजी और जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, जो भी विचारधारा है राजनीतिक, वो बहुत गलत कर रहे हैं। देशद्रोहियों को, जो देश को बर्बाद करने, विनाश करने, कई सौ जान लेने के लिए आए हैं, अगर उनके सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति हेडलाइन लेने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए कर रहा है, तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है और ये इसमें कभी शय नहीं देना चाहिए। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, उसमें किसी राजनीतिक दल को कोई बयान नहीं करना चाहिए, उसको देशद्रोही देखना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो जो भी हो, वो मृत्यु ही उसकी सजा है। जिसने भी देश को, समाज को, किसी भी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की, समाज में, देश में भय पैदा करने की कोशिश की, उसके लिए कोई माफी नहीं होती और ना माफ करना चाहिए ऐसे लोगों को, उनको सीधे फांसी पे लटकाना चाहिए। सर 20 को शपथ कराना है। ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। आरजेडी से सवाल उठा रही है, आरजेडी ये विकास की जीत है। नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है। लालू जी के परिवार, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये उनका अंदरूनी मामला है।
पीड़ादायक जरूर है। सज्जन सिंह कह रहे हैं सर कि ईवीएम में ऑलरेडी पहले से 25,000 वोट डकैती हुई है। अब इस हल्की बात का मैं क्या जवाब दूं? बार बार हारते हैं फिर भी वही बोलते हैं। धन्यवाद। चलिए। निश्चित रूप से है, हमारी तैयारी क्या होती है, कार्यकर्ता कुछ भी बनता है तो कार्यकर्ता बनता है। भाजपा के भीतर तो कोई ये नहीं होता है, चॉइस तो नहीं होता है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है, चाहे जितने बड़े पद पे चला जाए, जितने छोटे पद पर है, हमारा कार्यकर्ता कार्यकर्ता है और उनके बदौलत हम लोगों ने जीता है। निश्चित रूप से हमारे सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी के फेस पर पूरे बिहार ने विश्वास किया है और 1 करोड़ हमने बेरोजगार और हमने नौकरी की जब बात की है उसको पूरा करेंगे, इस पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया है। मुख्यमंत्री रही है, इस बार को लेकर क्या कोई चर्चा? देखिए हमें कुछ नहीं, पार्टी का जो डिसीजन है हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। चलिए, हार की पूरी जिम्मेदारी ली, उन्होंने ये भी कहा कि हम डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं। अरे छोड़िए ना, प्रशांत किशोर जैसा कैसा किशोर, बोर्ड लगाने वाला, नारा लिखने वाला, कहे कि नेता है तो क्या नेता होगा। तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना है आरजेडी। अरे वो तो उनकी बात है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां लालू परिवार में हलचल है, नीतीश कुमार के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी ओर रवि किशन का बयान भी अब चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज।